ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के बाद बात और ज़्यादा हीटेड जब हो गई तो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी ख्वाजा आसिफ साहब से इस्तीफ़े की डिमांड कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। और चला गया और उसकी सारी तकरीर वो बोझ और खसत की बुनियाद पर वो सारी तकरीर कर रहा था। JUI फे के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछते हैं कि वो इन सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं, वो इन सारे मामलात में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो माहौल है पार्लिमान का, इसका जो कॉज़ है, जैसे बलूचिस्तान में मसाइल हैं, वहाँ के अवाम असीर हैं, इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। फोर्सेस, अभी हम सारी रिपोर्टिंग और अपडेट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, DG साहब ने भी कल बताया, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब फोर्सेस के 3 हेलीकॉप्टर पहुँचे हैं स्टार्ट में, तो लोग जब यरगमाल थे तो फोर्सेस के पास कोई ऑप्शन फिर नहीं था। फिर उन्होंने बड़ा आर्टिस्टिकली और बड़ा तरीके सलीके से अपने रास्ते निकाल के तो इसे सारा क्लीन अप किया। तो उधर दूसरी तरफ पार्लियामेंट के लोग आपस में पुरानी सियासत और पुरानी बातों पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब बिलावल साहब ने भी आज तकरीर की, वो बड़ी बेहतरीन तकरीर थी उनकी, लेकिन एंड पे वो ये कहना नहीं भूले कि उनके वालिद साहब को सुना नहीं गया उस दिन पार्लियामेंट में। तो वो पूरा डिस्कशन में वो बता के गए कि मेरे वालिद को भी आप सुनते पार्लियामेंट में, आज के दिन भी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ में फिर हम फॉल नहीं करते या क्या? वो प्रायोरिटीज़ में देखिए, प्रायोरिटीज़ में हमारा ज़ाती मफाद जो है वो नहीं आना चाहिए। हम मुल्क सबसे पहले, कौम सबसे पहले, और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें। अब मसला ये है कि शायद हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो हमसे रास्ता जो है वो गुम गया है और वो ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर नहीं हुई है। इस वक्त चूँकि एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, आप इसमें 100 दफ़ा एक्यूज़ करिए PTI को, उसके रवैये को, मगर ज़िम्मेदारी उसकी होती है कि जो इक़्तिदार में होता है उसको इंगेज करना होता है। ठीक।